सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। दोस्तों नमस्कार। आज जैसा कि सभी को मालूम है, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अर्थात यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्नति करनी होगी अपनी मातृभाषा की, अपनी भाषा की। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये आज हमसे विकसित हैं। क्यों विकसित हैं? कारण है कि इन्होंने अपनी भाषा का विकास किया है। चाइना में चाइनीज़, अमेरिका में इंग्लिश, इंग्लैंड में इंग्लिश, जो उनकी उनकी मातृभाषा है। लेकिन वहीं अगर हम अपने देश में देखें, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, किसी प्रोडक्ट के रैपर में जो कुछ लिखा होगा वो इंग्लिश में होगा, उसके रेट इंग्लिश में होंगे। इवन हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट में जो नंबर पड़ा होता है वो भी इंग्लिश में होता है, ना कि हिंदी भाषा में। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें ज़्यादा वरीयता दे रखी, क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। लेकिन क्या हम विकसित नहीं हो सकते? हमारी संस्कृति तो उनसे कहीं ऊंची और कहीं बेहतर संस्कृति मानी जाती है दुनिया में। मतलब बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन होंगे तब जब हम अपनी भाषा पर गौरव करेंगे, अपनी मातृभाषा का विकास करेंगे और इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार कैसे होगा? प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। हमें स्कूलों में वरीयता देनी चाहिए हिंदी भाषी छात्रों को, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देना चाहिए हिंदी भाषी छात्रों को। यदि हम उन्हें वरीयता देंगे तो उनको लगेगा कि हिंदी में भी भविष्य है, भविष्य बन सकता है। तो आज इंग्लिश ना बोल करके हमें हिंदी बोलनी चाहिए और अपने बच्चों को भी हिंदी ही सिखानी चाहिए, क्योंकि यदि हम उन्हें हिंदी सिखाई तो आने वाली कई पीढ़ियां भी हिंदी सीख जाएंगी। आज की डेट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी में लिखी हुई गिनती को पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? शुरुआत से उन्हें इंग्लिश सिखाई गई है। इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश पढ़ो, स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। क्यों होगा? क्या हम हिंदी में स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते? अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने जितने भी वक्तव्य बोले सारे हिंदी में बोले। क्या आज उनका कद किसी भी वो विश्व में किसी भी नेता से नीचे है? स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले सकते हैं, उन्होंने एक भी स्पीच इंग्लिश में नहीं दी। तो क्या उनका स्थान कहीं पर भी कम है? वो गौरव माने जाते हैं विश्व में भारत के। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी भाषा में स्वाभिमान था और उस भाषा का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया अपने शब्दों में। इसी तरीके से हमको भी हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदी हम वतन है हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हिंदी है हम हिंदी हैं, हम हिंदी भाषी हैं। तभी हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हिंदुस्तान किसी जाति, धर्म या किसी अन्य मजहब को डिनोट नहीं करता है, या डिनोट करता है कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा में बात करने वाले लोग हिंदुस्तान यानी कि भारत में रहते हैं। तो प्रमोट कीजिए अपनी भाषा को हर जगह पर। एप्लीकेशन लिखनी है हिंदी में लिखिए, कहीं पर कोई शिकायत करनी है हिंदी में कीजिए, क्योंकि हिंदी हमने सेकेंडरी रख रखी है और प्राइमरी भाषा हमने इंग्लिश बना रखी है, जो कि हमारी भाषा नहीं है। हिंदी बोलने वाला आपको एक रिक्शे वाला भी मिल जाएगा। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का आप प्रचार इंग्लिश में कर रहे हैं, तो मात्र 40% लोग भारत में ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझते हैं, लेकिन हिंदी को समझने वाला एक रिक्शे वाला तक आपको मिल जाएगा। विश्व में हिंदी का स्थान कुछ इस तरीके से है कि सर्वाधिक न्यूज़पेपर हिंदी में छपते हैं, हिंदी में पढ़े जाते हैं। आप समझिए गौरव, हिंदी का कितना बड़ा गौरव है। एक किसी कवि ने कही थी, एक छोटी सी बात मुझे याद आई है
कि इंग्लिश में ए शुरू होता है एप्पल से, फलों से, सब्जियों से और जेड पे ख़त्म होता है, जो कि है ज़ेब्रा। एक जानवर बना के रख देता है। और यदि हम अपने हिंदी अल्फ़ाबेट्स में जाएँगे तो आ से अज्ञानी शुरू होता है और ज्ञा पर ख़त्म होता है, ज्ञानी बना देता है। अपनी भाषा पर अभिमान करें, स्वाभिमान करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय हिंदी।